Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबोही और आप देख रहे हैं सुबोही कुकिंग एंड व्लॉग्स। यहाँ जी सुबह सुबह मैं किचन में कर रही हूँ मीठे की तैयारी, क्योंकि आज हमारे घर में है दावत। दावत किसकी है? दावत मेरे हस्बैंड की जो फूफीज़ाद बहन है उनकी और उनकी बेटी की है, क्योंकि वो दोनों माँ बेटी बहुत सालों के बाद इंडिया आए थे शिकागो से। और उनको एक्चुअली हमने डिनर पर बुलाया था, लेकिन उनको कहीं और दावत आ गई डिनर की, तो उसी दिन तो उन्होंने सुबह सुबह एकदम से हमें अचानक फ़ोन किया कि वो डिनर पर नहीं आ सकती। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम जो है ना डिनर की नहीं बल्कि लंच की दावत कर लेंगे। तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो जैसे ही नाश्ता किया मैं और अम्मी जो है किचन में आ गए और फिर हमने जो है ना काम को डिवाइड कर लिया। चंद चीज़ें मैं बनाऊंगी और चंद चीज़ें अम्मी बनाएंगी। तो यहाँ दूध तो मैंने चढ़ा दिया था। अब जब दूध अच्छे से पक जाएगा मैं दे दूँगी अम्मी को, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो अम्मी कस्टर्ड बना देंगी और फ्रूट वगैरह काट कर उसमें डाल दूँगी। तब तक के लिए मैं जो है ना यहाँ पर सलाद की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही मैं जो है रायते की तैयारी कर रही हूँ। यार हमारे घर में ना कोई सी भी दावत हो, कोई भी मेन्यू हो दावत का, हमारे घर में रायता बनना लाजमी है, क्योंकि हमारे घर का रायता सबको पसंद है। तो यहाँ रायता मैं बना लूँगी और फिर आगे चलिए देखते हैं क्या क्या बन रहा है। और यहाँ अंडे बॉईल हो रहे थे। उसके बाद मैं ये गोश्त धोने के लिए आ गई किचन में। गोश्त में अक्सर ना स्मेल आ जाती है, तो इसके लिए टू गेट रिड ऑफ दैट आप क्या करेंगे कि आप डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा विनेगर, और इसको सारा कुछ मिक्स करके आप 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। फिर 4 से 5 पानी से आप धो लें और बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कोई स्मेल वगैरह नहीं आती, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आप सबको जल्दी से मेन्यू बता देती हूँ। मेन्यू में है जी मरग के साथ है बटर नान और बघारे हुए चावल, कट उबले हुए अंडे, और कस्टर्ड तो अम्मी बना ही रही हैं। कस्टर्ड मीठे में है और शामी कबाब। हमें एक्चुअली दम का ख़ीमा भी बनाना था, लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए हमें एक दो चीज़ें निकालनी पड़ी, एक दो आइटम कम करने पड़े। यहाँ जी मैं अंडों को कट लगा रही हूँ। मेरी एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी प्रिटी सी भांजी है जिसका नाम है अबीरा ख़ान। वो हमेशा मुझसे पूछती है कि खाला आप ये जो है ना कट लगाती हैं वो किस तरह से बनाती हैं, ये जो फ्लावर शेप आप बनाती हैं तो वो कैसे बनाती हैं। ये उसके लिए है और आप सबके लिए है, ये छोटा सा ट्यूटोरियल समझें आप इसको। तो बस इसमें यही करना है कि एग्स को सबसे पहले ना हार्ड बॉईल करना है आपने, बिल्कुल सॉफ्ट बॉईल नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो काटने में मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ना पेंसिल की तरह आपने जो है ना नाइफ़ को इस तरह से पकड़ लेना है, इस तरह से होल्ड करना है, फिर ज़िग ज़ैग शेप में आपने काटते जाना है। डीप ज़्यादा ना करें, हमें जो योक है उसको इंटैक्ट रखना है। ऐसा ना हो कि जब आप कट कर लें तो योक बिल्कुल ही टूट कर बिखर जाए। तो एक ऊपर एक नीचे इस तरह से ना वी शेप में या कह लें ज़िग ज़ैग शेप में आपने कट्स लगाने हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में। और फिर देखें इसको जब खोलते हैं तो बहुत ही प्यारा सा फ्लावर शेप आ जाता है, और ये जब आप कट में डालें या बिरयानी के ऊपर सजा कर रखें तो ये बहुत क्यूट लगता है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा वीडियो आपको हिलती हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस वक्त मेरा बेटा जो है ना ट्राइपॉड बहुत हिला रहा था, तो शूट करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी। यहाँ अंडे बिल्कुल कट कर रेडी हो चुके हैं कट में जाने के लिए, और यहाँ मरग भी तैयार होने लगा है। ऑलमोस्ट रेडी है मरग।
मरक की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार बनता है, बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आता है। जब तक कि ये खाना रेडी होता है, चलिए कुछ बातें करते हैं। आज की एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। वो टॉपिक है बॉडी शेमिंग की, यानी कि किसी के ऊपर तनकीद करना, उसकी शक्ल सूरत पर, उसके रंग रूप पर, उसके ख़त काट पर, उसके मोटापे पर या उसके हद से ज़्यादा दुबले होने पर। अक्सर हम जब शादी वगैरह में जाते हैं या दावतों में जाते हैं तो लेडीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा ये करते हुए देखा, जेंट्स में भी होता है लेकिन ज़्यादातर औरतों में ये आदत होती है कि किसी की तारीफ़ तो कम करते हैं लेकिन उनको क्रिटिसाइज़, यानी कि उनको उनकी जो कमियां हैं, जो ख़ामियां हैं, उसका मजाक उड़ाना या उसके ताल्लुक़ से कोई तकलीफ़ दे बात करना, जिससे आगे वाले इंसान को, सामने वाले इंसान को तकलीफ़ पहुँचे, उसकी दिल आज़ारी हो। याद रखिए कि हम में से कोई भी परफ़ेक्ट नहीं है। परफ़ेक्शन सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात है। वो ख़ुद बहुत ख़ूबसूरत है और उसकी बनाई हुई हर मखलूक़, हर शय ख़ूबसूरत ही है। और देखिए ना, चाहे इंसान हो, जानवर, कोई परिंदा हो, हर शय इम्परफेक्शंस के बावजूद, कमियों के बावजूद इतना खूबसूरत है क्योंकि उसको मेरे और आपके रब ने बनाया है। और अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई भी चीज़ बुरी या ख़राब नहीं हो सकती। लिहाजा किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी ना करें। अगर आपको किसी को कुछ कहना भी है, कोई मैसेज पास ऑन करना है, कोई सजेशन या एडवाइस देनी है, तो डू पुट इट इन अ नाइस वे, ताकि उसको बुरा ना लगे बल्कि उसको खुशी महसूस हो कि इन्होंने मेरी बेहतरी के लिए आउट ऑफ कंसर्न बोला है। किसी की बॉडी शेमिंग करने का, किसी के रंग रूप का मजाक उड़ाना या उसके मोटापे का मजाक उड़ाना बहुत ही बड़ा गुनाह भी है। हम सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और साथ ही मुझे और आप सबको हिदायत दे, नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, बहुत हो गई हैं बातें, यहाँ खाना हो गया रेडी। देखिए, आपसे बातें करते हुए खाना भी मैंने रेडी कर दिया। तो यहाँ मैं कट में, ये जी कहते हैं इसको कट, जिसको नहीं पता उनको बता रही हूँ। और यहाँ मैंने अपने जो है फ्लावर शेप के बॉइल्ड एग्स भी इसमें सजा लिए क्योंकि हमारी मेहमान आने वाली हैं। तो तकरीबन 2:45 के आसपास जो है हमारी गेस्ट आ गई थी और अम्मी बाबा बैठकर उनसे बात कर रहे थे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। यहाँ जी बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं, उनकी बेटी है और मेरी बेटी और बेटा। और फिर हरकतें देखें उसकी, जो बहन को सता रहा है। और फिर जनाब कुछ देर बाद फाइनली लंच हो गया था सर्व, सब ने मिलकर खाया, बहुत मज़ा आया। और हमारी जो गेस्ट थी, हमारी आपा, उनको भी बहुत पसंद आया सारा कुछ। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की हैं। और जब आपके गेस्ट को सारी चीज़ें पसंद आती हैं तो ऐसे लगता है कि आपकी मेहनत कामयाब हो गई है, क्योंकि हमने बहुत मतलब जल्दी में बनाया था। तो आई वॉज़ लिटिल अप्रीहेंसिव, थोड़ा सा मैं डरी हुई थी कि पता नहीं कैसे बनेगा। तो माशाल्लाह हर चीज़ मज़े की बनी थी, हर चीज़ की उन्होंने तारीफ़ करके खाई थी। और फिर हमारी जो गेस्ट थी वो हमारे लिए ये मिठाई लेकर आई थी, जिसमें से एक पीस मैंने फ़ौरन ही खा लिया था। और फिर शाम तक वो बैठी, मग़रिब तक आपा, और बहुत सारी हमने बातें की और पुराने एल्बम्स वग़ैरह निकाल कर देखे, क्योंकि पहले तो मोबाइल नहीं था। तो ये जो हार्डकोर मेमोरीज़ होती थी, यानी कि एल्बम्स होते थे जो परमानेंट हैं। मोबाइल तो चलें आज ख़राब हो गया तो वो सारी पिक्चर्स चली जाती हैं, लेकिन जो है ना एल्बम्स हमेशा रह जाती हैं।
और वो देखकर सारी पुरानी यादें वापस आ गई। और फाइनली शी लेफ़्ट आफ्टर 4 इयर्स, आई थिंक 5 इयर्स शी केम टू इंडिया। तो जब जाते हैं हमारे कोई अपने तो दिल दुखता है, लेकिन वो जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक उनको, हमको और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए, ढेरों खुशियाँ नवाज़े और हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आई नो बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो थी, लेकिन आई थिंक आई पास्ड अ वेरी गुड मैसेज थ्रू माय वीडियो। आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ इसी की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। डू टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।